हाय सांग माने वेलकम टू एमएस स्टडी सर्किल। आज आम डिस्कसन करवा एलआई 2021 रो प्रीवियस ईयर रो आसीथिबा साइंस रो समस्त क्वेश्चन। ओके 2021 रे कोन थिला ना सेतले लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर गोटे स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करथिला। सी 60 टी क्वेश्चन थिला, सेति मध्यरु 15 टी केमिस्ट्री, 15 टी फिजिक्स आ 30 टी बायोलॉजी रो क्वेश्चन थिला। ओके आमे कोन करबा ना सेही 60 टी क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स ले एनालिसिस करबा एवं ता भितर प्रत्येक ऑप्शन को कौन हम ना इनफॉर्मेटिव हेतिबो से ऑप्शन को इनफॉर्मेटिव हम ताको हम डिस्कशन करबा एवं आगो को जो आसुची 2024 मसिया रे जो एग्जाम होबो एलआई ता सहित कंबाइन रिक्वायरमेंट ऑफ एलआई आ फॉरेस्ट गार्ड ता सहित कौन हम किछि इंपोर्टेंट जेरा इनफॉर्मेटिव हेतिबो तुमको ए वीडियो रे मु तुमको जणाई देबी। ओके आसन तो देखिबा प्रथमे केमिस्ट्री रो 15 टी क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन हम पाखरे कोन अछि ना प्रथम क्वेश्चन टी अछि व्हाट इज द मास ऑफ 2 moles of water molecule। ओके दुईटी वाटर मोलिक्यूल रो मास केते कोन कहला क्वेश्चन कहला दुईटी वाटर मोलिक्यूल रो मास केते। तार हम गोटे मोलिक्यूल देखिबा वाटर मोलिक्यूल रो फार्मूला कोन अछि गोटे वाटर मोलिक्यूल रो फार्मूला हला H2 माने H2 माने कोन ना दुईटा हाइड्रोजन अछि प्लस गोटे ऑक्सीजन अछि। ओके मागी जे कोन मोल्स ऑफ वाटर मोलिक्यूल दुईटा मोल रो मास केते ताने हाइड्रोजन रो मास देखिबा एटॉमिक नंबर केते हाइड्रोजन रो एटॉमिक नंबर हला 1 मास नंबर केते हला 1 ताने 2 into 1 ओके प्लस ऑक्सीजन देखिबा ऑक्सीजन कोन अछि ना ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर हला 8 ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर केते अछि 8 अछि ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर 8 हमें जानि छे यदि एटॉमिक नंबर 8 थाए एटॉमिक नंबर टा को कोन कहा जाय ना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मन रखियो पिला माने एटॉमिक नंबर को आ कोन कहा जाय बा प्रोटॉन संख्या बोली कहा जाय गोटे जे कोनोसी गोटे मॉलिक्यूल रो एटॉमिक नंबर को तारो प्रोटॉन संख्या धरा रहते गोटे तो एलिमेंट को हम लिखिबा एलिमेंट कोन थाए एलिमेंट हला धरा जाऊ सपोज x अछि x रो कोन ना एटॉमिक नंबर ता हला z। ओके एटॉमिक नंबर z मास नंबर कोन हबो ना मास नंबर को a बोली लिखा जाय। यदि एटॉमिक नंबर z अछि जे कोड धरो हम कोन नले ऑप्शन रो ऑक्सीजन नै ऑक्सीजन रो एटॉमिक नंबर केते एटॉमिक नंबर हला 8 एटॉमिक नंबर 8 माने तना प्रोटॉन संख्या केते अछि ना प्रोटॉन हला केते 8। ओके इलेक्ट्रॉन केते अछि ना इलेक्ट्रॉन भी आरो 8 टी इलेक्ट्रॉन अछि। मास केते होबो ना मास इक्वल टू मास नंबर कोन ना मास नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या केते अछि 8 न्यूट्रॉन संख्या केते अछि 8 ताने मास इक्वल केते होला 16। ओके ऑक्सीजन रो मास नंबर केते होला 16 ताने हम जानि छे बाहर करबा कहारो H2O वाटर मोलिक्यूल रो H2O वाटर मोलिक्यूल रो ताने दुईटा हाइड्रोजन केते होला 2 into 1 गोटे कोन अछि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होला 8 माने प्रोटॉन संख्या 8 इलेक्ट्रॉन केते अछि 8 आ न्यूट्रॉन केते अछि 8 ताने तार मास नंबर का ऊपर डिपेंड करे मास नंबर डिपेंड ऑन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ताने 8 8 केते होला 16 ताने गुटे वाटर मोलिक्यूल रो मास केते होला 16 2 into 1 केते 2 18 ताने गुटे वाटर मोलिक्यूल रो मास हला 18 केतेटा वाटर मोलिक्यूल अछि दुईटा वाटर मोलिक्यूल अछि ताने 18 into 2 केते हला 36। कोन रखिबा ऑप्शन नंबर कोन ऑप्शन नंबर यारो बी सॉरी सी होची यारो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हला यारो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी कोन अछि ना व्हाट इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड वाइस वर्सा से कोन कहूची ना गुटिए स्टेट टा कोथरे अछि गैसियस रे अछि कोडी चेंज होबो ना सॉलिड को होबो पुनी कोन होबो ना सॉलिड रु गैसियस को आसीबो एवं एठी लिक्विड स्टेट को से जीवो नाही माने प्रथम भी जीवनी किबा आसिला बेले भी से लिक्विड स्टेट होबो नाही से प्रोसेस को कोन कहा जाय ना सब्लिमेशन बोली कहा जाय ऑप्शन नंबर डी है यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाकर अछि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल ओके सेम मॉलिक्यूल मध्य थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाको कोन कहा जाय ना कोहेसिव फोर्स कोन कहा जाय कोहेसिव फोर्स मन रखियो पिला माने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स काई कोहेसिव फोर्स कहा जाय देखो सेम मॉलिक्यूल मध्य थिबा फोर्स टाको कोहेसिव बोली कहा जाय आउ डिफरेंट मॉलिक्यूल बा डिफरेंट सहित जेडा थाए एटा एडेसिव फोर्स बोली कहा जाय दी टाइप ऑफ फोर्स गोटेला कोहेसिव फोर्स आ गोटेला एडेसिव फोर्स। ओके द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
कोहेसिव फोर्स आम गोटे एग्जांपल लेके देखि परिबा आम कौन सपोज गोटे पाइप भितर कौन जाउछु ना वाटर जाउछु वाटर आ वाटर मध्य थिबा फोर्स टा कौन कह जाय कोहेसिव फोर्स वाटर सहित वाल रो थिबा फोर्स टा कौन कह जाय एडहेसिव फोर्स आ गुटे कौन रहला ऑप्शन रे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यदि चार्ज मान के मध्य थिबा फोर्स टा कौन कह जाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउट ऑप्शन तो कौन नॉन ऑफ दिस या किछि दरकार नाही तने ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मेटल व्हिच इज एग्जैक्ट इन लिक्विड स्टेट ऑफ द रूम टेम्परेचर एमान को मध्य को मेटल टा कौन अछि ना गुटे मेटल हेतिबो आ रूम टेम्परेचर से कौन थिबो ना लिक्विड स्टेट रो थिबो तो कौन कह जिवो ना मर्क्यूरी विथ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेटल व्हिच इज कौन हुए ना गोटे रूम टेम्परेचर से लिक्विड स्टेट रो थिबो एटा गोटे डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखियो पिला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि हम पाकर देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाकर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस ओके एमान को मधुर कोउटा गोटे कोन हो ना प्योर सब्सटेंस किछि इंटरमिक्स हेइ नथिबो माने पूरे प्योरली थिबो देखिबा मिल्क टा गोटे प्योर सब्सटेंस नुहे काहे कि ना ये बहुत सारा कोन अछि ना एठी बहुत सारा एलिमेंट एठी मिसी की अछि आयरन यस वी नो दैट आयरन कोन हो ना गोटे पीरियोडिक टेबल रो गोटे एलिमेंट ये गोटे पीरियोडिक टेबल रो एलिमेंट ये गोटे मेटालिक फॉर्म में थाए जहार एटॉमिक नंबर केते ना 26 ओके ब्रिक्स माने कोन इटा मध्ये गोटे इंटरमिक्स सो ये ऑप्शन भी गायब मिल्क भी होबनी एयर कोन एयर बहुत सारा कंपोनेंट अछि हाइड्रोजन अछि नाइट्रोजन अछि ऑक्सीजन अछि तो एयर मध्ये कैंसिल तने को ऑप्शन टा ठीक आयरन बी द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन सी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द फार्मूला ऑफ ए फेरिक सल्फेट रो फार्मूला कोन द फेरिक सल्फेट रो डायरेक्ट क्वेश्चन अछि Fe2SO4 रो होल 3 Fe2SO4 रो होल 3 या डाला करेक्ट आंसर तने को ऑप्शन टा हबो ऑप्शन टा अछि Fe3 हबनी सेकंड ऑप्शन अछि Fe3 हबनी थर्ड ऑप्शन अछि Fe2SO4 होल 3 तने ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन देखिबा देखो आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डैश आइसोटोप का कहवा जाय हां आइसोटोप का कहवा जाय ना आइसोटोप रो जनरल फॉर्मूला त हम जानि छे जहार एटॉमिक नंबर कोन हेतै सेम हेतै किंतु मास नंबर कोन हेतै अलग हेतै तो कोन कहवा जाय आइसोटोप बोली कहवा जाय और आइसोटोप को जानिया पई देखो यार कोन सेमती ऑप्शन नाही डायरेक्ट क्वेश्चन नाही कोन अछि ना प्रथम ऑप्शन टा अछि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन अछि कोन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तीन गोटा कोन अछि ना डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी और चार नंबर कोन अछि डिफरेंट एटॉमिक नंबर तमे जानिबा केमती प्रथम हला देखिबा कोन ना आइसोटोप रो गोटे फार्मूला को लिखिबा फार्मूला कोन तोरा जा गोटे एलिमेंट टा कोन ना x बोली नेली ओके x जदी नेली हम जानि छी जे एटॉमिक नंबर माने कोन ताकू z बोली नबा z माने कोन नारो एटॉमिक नंबर जेते होइतियो प्रोटॉन संख्या सेते होइतियो मु कोन कहली ना जदी गोटे एटॉमिक नंबर संख्या समान हेताय मास नंबर कोन हेताय अलग हेताय त कोन कहै जाय आइसोटोप बोली कहै जाय अच्छा एटी मास कहा ऊपर डिपेंड करे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें जानले मास कहा ऊपर डिपेंड करे ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमें जानि छे जारो एटॉमिक नंबर कहा ऊपर डिपेंड करे एटॉमिक नंबर माने कोन प्रोटॉन संख्या तने प्रोटॉन दीटा आकर समान रहइबो माने अलगा कोडा रहइबो न्यूट्रॉन तने ऑप्शन नंबर कोन हबो ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर ना डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन रो कोटा गुटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमान को मध्यरु ना क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर हला 17 जे कोन हेतै ना k सेल l सेल m सेल आ n सेल रे इलेक्ट्रॉन गुडा रही थांती क्वांटम मैकेनिक्स रे हमें पढी ओके माने k सेल केतना इलेक्ट्रॉन निए दीटा इलेक्ट्रॉन निए l सेल केतना निए 8टा इलेक्ट्रॉन निए ओके अरे दीटा 8टा वाला पर बाकी केतना बोलला ना 7टा बोलला जार इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्लोरीन रो केते हबो ना 2 8 आउ केते 7 माने ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट हैपन व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द फॉर्म ऑफ फिलिंग कोन हबो ना गुटे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट माने कोन ना सेटा प्योरेस्ट फॉर्म नाही ता सहित कोन ना किछि मिसी की ओके माने प्योर एसिड नाही से गुटे कोन ना गुटे अल्काली फॉर्म रे अछि जार फार्मूला कोन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन डाइल्यूट ता सहित कोन मिसेबा ता सहित आयरन मिसेबा माने Fe मिसेबा यदि गुटे कोन ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित आयरन को मिसेबा तने कोन हबो ना Fe सहित Cl हे जिवो
एटा को बैलेंस कले कौन हम ना FeCl2 प्लस H2 ये वन टाइप ऑफ को रिएक्शन हो ना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो को ऑप्शन टा हम हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हाट इज द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन गोटे एसिडिक सॉल्यूशन रो pH केते हबो देखिबा हमें जानिबा दरकार जे pH का कहआ जाय pH हैला गोटे वन टाइप ऑफ स्केल जो स्केल लो कोन हुआ कोन करा जाय ना गोटे सॉल्यूशन टा आइदर एसिडिक कि बेसिक कि न्यूट्रल हेतिबो ताको मेजरमेंट करा जाय ओके ताने गोटे वन टाइप ऑफ स्केल माने ए बढिया हेतिबो ओके जहारो 7 हैला कोन ना 7 गोटे एमिति टाइप रो पॉइंट जोटा कोनती न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कोन कोनती न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ओके 7 रु आगो को जे होबो सी हैला कोन ना बेसिक इन नेचर 7 रो पछो को जे कोन होबो ना एसिडिक इन नेचर अने से कोन कहला ना व्हाट इज द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन रो pH केते होबो लेस देन 7 ना 7 ना ग्रेटर देन 7 ना नॉन ऑफ दिस लेस देन 7 है कौन होबो एसिडिक इन कैरेक्टर एक्जेक्टली 7 है कौन होबो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7 है कौन होबो ना बेसिक इन नेचर ओके माने ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द प्रोपेन विथ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C3H8 प्रोपेन रो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो अछि C3H8 रो केतेटा कोवैलेंट बॉन्ड अछि को मींस शेयर का सहित शेयर करछि ना कार्बन हाइड्रोजन सहित केतेटा बॉन्ड शेयर करछि से बॉन्ड संख्याटा केते ए क्वेश्चन में कहिछि कार्बन केतेटा अछि ना कार्बन हम पाखरे 3टे कार्बन अछि हमें जानि छे प्रत्येक कार्बन केतेटा बॉन्ड करंती ना 4टी बॉन्ड करंती प्रथमे कार्बन सहित हमें कार्बन गुटे बॉन्ड को हमें देइ देले तने केतेटा हाइड्रोजन अछि 8टा हाइड्रोजन अछि प्रत्येक हाइड्रोजन कोन होबो ना एठी फिल अप करिवो ए कार्बन पई कोन होबो 4टा बॉन्ड होबो ए कार्बन पई केतेटा होबो 4टा बॉन्ड होबो ए कार्बन पई केतेटा होबो ना 4टा बॉन्ड होबो प्रथम कार्बन देखिबा ए कार्बन सहित गोटिए बॉन्ड करि देइछि तने केतेटा बॉन्ड करिवो ना 3टा बॉन्ड शेयर करिवो का सहित हाइड्रोजन सहित नेक्स्ट कार्बन कोन करछि जे मझिरे थिबा कार्बन टी ए पट कार्बन सहित गोटे बॉन्ड करि देइछि ए पट कार्बन सहित मते गोटे बॉन्ड करि देइछि बाकी कोन होछि ना ये दुईटा हाइड्रोजन सहित गोटे बॉन्ड करिवो एवं शेषरे थिबा कार्बन टी से कोन करिवो ना आउ जो 3टी हाइड्रोजन बंचिले ताको सहित से बॉन्ड शेयर करिवो तार टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड केते कोनी देबा ए कार्बन कोन कला 1 2 3 4टी ए कार्बन 2टी केते हला 6 ये गोटे 7 3 10 तन टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स केतेटी 10टी कोवैलेंट बॉन्ड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एमानक मध्यरु को एलिमेंट रो आउटर मोस्ट सेल रे गोटिए इलेक्ट्रॉन अछि मैग्नीशियम जहारो एटॉमिक नंबर केते 12 सोडियम केते अछि 11 एटॉमिक नंबर नियॉन केते अछि 10 कैल्शियम केते अछि 20 तार मैग्नीशियम रे प्रथम देखिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काढिबा पई गोटे रूल अछि कोन ना 2n स्क्वायर रूल माने कोन ना k सेल जे हमर सेल थिला होइतले पूर्व क्वेश्चन रे k सेल l सेल m सेल आउ n सेल केतेटा लेखा इलेक्ट्रॉन रखिवार कैपेसिटी गोटे रूल अछि गोटे फार्मूला अछि फार्मूलाटा कोन ना 2n स्क्वायर फार्मूला अनुसार हम जानि परिबा जे को सेल रो केतेटा इलेक्ट्रॉन रहइ अच्छा मैग्नीशियम रो 12टा अछि मतलब k सेल केतेटा नै गला 2टा इलेक्ट्रॉन नै गला तने केतेटा रहइला आ 8टा इलेक्ट्रॉन के नै जिवो l सेल नै जिवो आ 8टा नै सल्ला परे मध्ये ता पाखरे आउटर मोस्ट केतेटा बळी पडला 2टा बळी पडु से को केतेटा बळीबो ना गुटे बळीबो ना मैग्नीशियम कोन हबो नै तापर देखिबा केते ना सोडियम रो एटॉमिक नंबर केते 11 के सेल केतेटा नै गला 2टा इलेक्ट्रॉन नै गला तने केतेटा रहइला आ रहइला 9टी l सेल केतेटा नेला 8टी आ केतेटा बळी पडला गोटे तने ऑप्शन नंबर बी आर करेक्ट आंसर एमिते गुटे चेक करथांतो जोटा हितांदा सेटा तार आंसर नेक्स्ट देखिबा कोन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ओनली प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डेक्स ओके एई मान को मध्यरु कोउटा गुटे प्रोडक्ट हबो गुटे रिएक्शन हे सारिबा परे जो प्रोडक्टटा बारिछि से प्रोडक्टटा कोन हबो ना गुटे न्यूट्रलाइजेशन हेतिबो अच्छा न्यूट्रलाइजेशन केते बेले हुए जते बेले गुटे एसिड सहित हमें बेस को मिसाए एसिड सहित बेस को मिसेले कोन हुए ना सॉल्ट प्लस वाटर हमें जानि छे जे सॉल्ट हला गुटे कोन ना न्यूट्रलाइजेशन कंपाउंड ओके तने कोनटा हबो ना सॉल्ट एंड ऑक्सीजन
ऑक्सीजन तो हम ना। सेकंड ऑप्शन कौन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन ए ऑप्शन भी हमनी। 3 नंबर है कौन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ए ऑप्शन भी हमनी। सॉल्ट एंड वाटर विथ द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि ऑन एडिंग वाटर द सोडियम टू द सॉल्यूशन इज फॉर्मड एज। ऑन एडिंग वाटर वाटर ऐड करबा कहा सहित द सोडियम Na सहित ताने कौन हबो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एटा गोटे कौन हेतिबो ना गोटे अल्काली सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर बी यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच इज द ग्रीन सॉरी व्हिच इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस एमान को मध्यरु कोउटा गोटे ग्रीन हाउस गैसेस हम जानिछे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गोटे ग्रीन हाउस गैसेस CH4 मिथेन ये मध्य गोटे ग्रीन हाउस गैसेस এবং কোন নাইট্রাস অক্সাইড ये মধ্যে কোন হবে গোটে গ্রিন হাউস গ্যাসেস কিন্তু CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड ये गोटे ग्रीन हाउस गैसेस नुहे। आसंतु देखिबा बे बायोलॉजिकल साइंस रो 30 टी क्वेश्चन। ओके प्रथम क्वेश्चन कोन अछि हम पाकर देखिबा। प्रथम क्वेश्चन टी अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड नॉट इन एनिमल सेल। ओके ए जे अछि ऑप्शन एमान को मध्यरु को ऑप्शन ता ठीक अछि जे कि प्लांट सेल रो थिबो किंतु एनिमल सेल रो नथिबो। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक ये कौन अछि ना ये बोथ प्लांट सेल रो भी अछि आ एनिमल सेल रो भी अछि तने ऑप्शन ता हबोली। सेकंड कौन अछि ना सेल वॉल एंड लाइसोसोम ये कौन अछि ना ये बोथ प्लांट सेल रो भी अछि आ एनिमल सेल रो भी अछि। ओके ये ऑप्शन ता भी हबो नाही। 3 नंबर ऑप्शन टी कौन अछि ना माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल वॉल ये कौन हबो ना ये भी बोथ प्लांट सेल रो अछि एंड एनिमल सेल रो अछि बट सेल वॉल एंड प्लास्टिक सेल वॉल कौन थाए ना प्लांट सेल रो थाए किंतु एनिमल सेल रो न थाए ताने ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिपिड मॉलिक्यूल इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय कौन ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके लिपिड मॉलिक्यूल गोटे सेल रो कौन सिंथेसाइज करे ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखिबा। इफ राइबोसोम ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉय देन जदि गोटे सेल रो राइबोसोम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताने एडी कौन हबो। यदि गोटे सेल रो राइबोसोम को यदि डिस्ट्रॉय कर दिया जाए से जगह प्रोटीन सिंथेसिस ता कौन हबो ना बंद हो जिवो प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म ताने ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो द टर्म ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन। ओके सोमैटिक सेल डिवीजन ता कौन कहा जाए द सोमैटिक सेल डिवीजन ता हला माइटोसिस। सोमैटिक सेल माने इक्वल नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता कौन कहा जाए सोमैटिक सेल डिवीजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अछि व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस। व्हाट इज द फाइलम ऑफ ऑक्टोपस ऑक्टोपस टी को प्रजाति रो अटे को प्रजाति रो अटे को प्रजाति रो ना ऑक्टोपस टी मोलुस्का ऑप्शन नंबर सी मोलुस्का यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू डेस इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल गोटे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप्स हबो डेस इन एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट सीड हबो ना फ्लावर हबो ना फ्रूट हबो ना कोटिलिडन हबो कोटा हबो यार ऑप्शन हला कोन सीड। मन रखियो गोटे फर्टिलाइज हे सारला परे आफ्टर द फर्टिलाइज बा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ओके से प्लांट रो कोन प्रोड्यूस है ना सीड फॉर्मेशन हुए एटा ऑप्शन नंबर ए यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि वेजिटेटिव प्रोपागेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट फ्रॉम डेस गोटे वेजिटेटिव प्रोपागेशन जदि हुए ओके सेते बेले कोन हुए जो रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट गोटे न्यू प्लांट करिया पई कोन सब व्यवहार करा जाए स्टीम रूट एंड फ्लावर स्टीम रूट लीव्स स्टीम फ्लावर एंड फ्रूट्स स्टीम लीव्स एंड फ्लावर कोटा हबो ना स्टीम रूट्स एंड लीव्स स्टीम को कोन हबो बा स्टेम को काटी के हम कोन लगै पारू रूट हबो रूट को लगेले भी हेई पारे बा लीव्स द्वारा मध्ये गोटे करि पारे ओके कोन हेई पारे ना ऑप्शन नंबर बी यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाकर अछि out of the following which is growth inhibitor hormone in plant एमान को मध्यरु को हार्मोन ता गोटे ग्रोथ कोन हुए ना इनहिबिटर हार्मोन इन प्लांट माने से बढ़िबा को दिए नाही एमान को मध्यरु को हार्मोन ता जे ग्रोथ माने बढ़िबा को दिए नाही कहा को दिए नाही ना प्लांट्स को गोटे हला ऑक्सिन आ गोटे अछि जिबरेलिन
आ गोटे अच्छी आप्सिस एसिड आ गोटे अच्छी साइटोकाइनिन ताने ऑप्शन नंबर कोटा हबो ना मन रखिबो आप्सिस एसिड आप्सिस एसिड ये हला ऑप्शन नंबर सी यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि the upward and downward movement of the shoots and roots respectively the influence of gravity is called dash এটা ଗୋଟେ ବଢିଆ क्वेश्चन ଅଛି the upward and downward movement of the shoots and roots shoots ମାନେ कोन ना जले स्टेम टा ऊपर को जाए ताको shoots बोली कहा जाए और roots टा कोन होबो ना तळ को जाए ओके respectively influenced by the gravity is called dash तो कोन कहा जाए ताको डायरेक्ट क्वेश्चन टे हम पाकर अछि जियोट्रॉपिज्म जियो माने कोन जियोट्रॉपिज्म काहे कहा जाए जेहेतु एठी ग्रेविटी एक्ट होछु ग्रेविटी पाई जो रूट टा कोन थाई से तळ को जाए और स्टेम टा कोन थाई से ऊपर को जाए कहां पाई ना लाइट पाई स्टेम टा ऊपर को जाए ग्रेविटी पाई रूट टा कोन हुए ना तळ को जाए तो कोन कहा जाए ना जियोट्रॉपिज्म बोली कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि इन ए फूड चेन गुटे फूड चेन रे the third trophic level is always occupied by test गुटे फूड चेन ना कोन हुए ना 3 नंबर टा की ऑक्युपाई करे ना प्रथम थाई के ना प्रथम हला प्रोड्यूसर मन रखियो प्रथम के थाई ना प्रोड्यूसर जे प्रोड्यूस करे सेकंड के थाई ना सेकंड थाई हर्बिवोरस 3 नंबर के थाई 3 नंबर कार्निवोरस 3 नंबर के थाई छुआ कार्निवोरस और 4 नंबर किए थाए डिकम्पोजर अब जदि आमे गोटे फूड चेन को देखिबा पिरामिड आकार रे तने बेस लेवल लो के रहिबो बेस लेवल लो रहिबो प्रोड्यूसर ता ऊपर के रहिबो हेर्बिवोरस ता ऊपर के रहिबो कार्निवोरस ता ऊपर के रहिबो डिकम्पोजर हला ये गोटे चेन आकार रे एकत्र थाए तने ये गोटे फूड चेन रो 3 नंबर के रहिबो 3 नंबर रहिबो कार्निवोरस एंड ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन गुटे एरोबिक रेस्पिरेशन पई केतोटी एटीपी दरकार 38 टी एटीपी दरकार एंड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट आंसर वन देखबे डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे अछि सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन ना डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इन द स्ट्रेटोस्फियर इज ड्यू टू द अंडर डैश कोन पई हुए ना हेलोजन कंपाउंड क्लोरीन कंपाउंड ना नॉन ऑफ दिस कौन होबो ना ऑप्शन नंबर ए आर करेक्ट आंसर हेलोजन कंपाउंड पाई डिप्लीशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू द स्ट्रेटोस्फियर इज ड्यू टू नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाकर अछि कोन अछि देखिबा द नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम आर व्हाट काइंड ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन देन गोटे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम एटा को टाइप रो न्यूट्रिशन गोटे प्लांट रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ना नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना नॉन ऑफ दिस कोटा हबो ना ये हला गोटे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हला कोड गोटे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन टी कोन अछि ना द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन वन टाइप ऑफ कोन डिजीज ये कोन पई हुए ना डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज इंसिपिडस ग्राफ्स डिजीज ना सेटनिज्म यार कोटा ऑप्शन ठीक होबो ना ऑप्शन नंबर बी यार करेक्ट आंसर माने डायबिटीज इंसिपिडस वन टाइप ऑफ कोन ना ये यार डिजीज रो ना एडीएच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कोन अछि हम पाखरे ना इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल्स इन ए न्यूरॉन फ्रॉम डैश इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन इज कॉल्ड डैश गोटे सीक्वेंस देखिबा कोन प्रथम अछि डेंड्राइट एक्सनल एंड सेल बॉडी सेकंड कोन अछि ना सेल बॉडी डेंड्राइट एक्सन एंड एक्सनल एंड 3 नंबर कोन अछि डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सन एंड एक्सनल एंड और 4 नंबर ऑप्शन टी कोन अछि ना एक्सनल एंड एक्सन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट कोटा हबो ना ऑप्शन नंबर सी देखो डेंड्राइट फर्स्ट डेंड्राइट हबो तापरे सेल बॉडी तापरे एक्सन तापरे एक्सनल एंड माने ऑप्शन नंबर सी आर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टी देखिबा कोन अछि इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन बॉडी आर कंट्रोल बाय डैश इनवॉल्यूंटरी माने कोन जो एक्शन टा हमरो कंट्रोल रे न थाए ताको किए कंट्रोल करे ब्रेन रो को पार्ट टा कंट्रोल करे मेडुला इन फोरब्रेन मेडुला इन हिंड ब्रेन मेडुला इन मिड ब्रेन मेडुला इन स्पाइनल कॉर्ड कोटा हबो ना ऑप्शन नंबर सी
मेडुला इन हिंडब्रेन या हला कोन तार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखिबा इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट्स कोन होबो ना गुटे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टी कोन होबो ना डैश रे कन्वर्ट हुए टू कार्बोहाइड्रेट। ओके कोन कोन ऑप्शन अछि तो प्रथम ऑप्शन टी हला ऑक्सीडाइज सेकंड टी कोन अछि ना न्यूट्रलाइज तीन नंबर टी अछि रिड्यूस ना चार नंबर टी अछि बर्न कोन होबो ना रिड्यूस ऑप्शन नंबर बी यार करेक्ट आंसर कोटा होबो ना ऑप्शन नंबर बी हला यार करेक्ट आंसर बी हला यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखिबा क्वेश्चन टी अछि ह्यूमन बीइंग न्यूट्रिशन कैन बी कैटेगराइज एज ह्यूमन बीइंग्स न्यूट्रिशन दाउ कैन बी कैटेगराइज एज कोन कैटेगरी कराई छी ना सेप्रोफाइटिक सिम्बायोटिक पैरासाइटिक ना होलोजोइक कोटा हबो ना होलोजोइक इन नेचर मन रखियो ह्यूमन बीइंग रो न्यूट्रिशन ता कोन हिताय ना होलोजोइक इन नेचर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि द एंजाइम पेप्सिन जे गोटे एंजाइम जार ना कोन ना पेप्सिन is inactive in stomach without the presence of which of the following acid এই যে এনজাইম পেপসিন টি ইনঅ্যাক্টিভ হবো মানে অ্যাক্টিভ হেই নাই ইনঅ্যাক্টিভ হে কি ଅଛି without the presence of which of the following acid এমানক মধ্যରୁ কোউ এসিড টা পাইলা পরে সে কোন হবো না অ্যাক্টিভ হবো নাইট্রিক এসিড এসিটিক এসিড বায়োটিক এসিড না হাইড্রোক্লোরিক এসিড কোটা দেখিবা ना ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हला कोन तार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखिबा राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन्स डैश ओके गुटे ह्यूमन रो राइट पार्ट रे कोन थाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना नन ऑफ दिस कोन हबो ना ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हबो कोन तार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखिबा हीमोग्लोबिन शो मैक्सिमम एफिनिटी विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके एमान को मध्यरु कोउटारे हीमोग्लोबिन कोन ना मैक्सिमम एफिनिटी थाय कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ना एमोनिया कोन हबो ना कार्बन मोनोऑक्साइड रे कोन थाय ना मैक्सिमम हीमोग्लोबिन एफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि देखिबा द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन ए ह्यूमन बॉडी सेल इज डैश द नंबर ऑफ ऑटोजोम इन ए ह्यूमन बॉडी सेल इज डैश हमें जानि जे 23 पेयर अछि 23 पेयर माने केते ना 46 टी पेयर रु 22 टी पेयर हला ऑटोजोम माने 44 टा ऑटोजोम आ 1 पेयर अछि कोन सेक्स क्रोमोजोम ताने ऑप्शन नंबर ए आलो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि कोन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी अछि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ नेफ्रॉन ओके नेफ्रॉन रो फिल्ट्रेशन यूनिट को कोन कहा जाय ग्लोमेरुलस बोली कहा जाय कोन कहा जाय ग्लोमेरुलस मन रखिबो ग्लोमेरुलस बोली कहा जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्ले अ रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म रो को ब्लड सेल टी काम करे डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नन ऑफ दिस ना आरबीसी कोटा हबो ना डब्ल्यूबीसी टा हला कोन ना डिफेंस ब्लड सेल ऑप्शन नंबर ए यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखर कोन अछि बोन मैट्रिक्स इज रिच इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओके को एलिमेंट रे जो अछि फ्लोरीन कैल्शियम फास्फोरस कैल्शियम पोटेशियम और फास्फोरस पोटेशियम एमान को मध्यरु कोउटारे बा को पेयर रे बोन मैट्रिक्स ता कोन हबो ना रिच हबो ओके कोन अछि ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड एंड कैल्शियम ऑप्शन नंबर बी अछि कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑप्शन नंबर सी अछि कैल्शियम एंड पोटेशियम ऑप्शन नंबर डी अछि फास्फोरस एंड पोटेशियम कोटा हबो ना ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एंड फास्फोरस
बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम देखा। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, टेंडन्स और कौन नर्व्स। मैंने कौटा हम ना टेंडन्स। टेंडन्स ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पाखर अच्छी ना फैट्स आर स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। ओके फैट को स्टोर करके किए रखे ना ऑप्शन नंबर ए अच्छी क्यूबिडल एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर बी अच्छी एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी अच्छी बोन, ऑप्शन नंबर डी अच्छी कौन ना कार्टिलेज। कौटा हम ना ऑप्शन नंबर बी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कौन करे ना फैट को स्टोर करके रखा साहाଯ୍य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी कौन अच्छी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन टी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स occurs due to which of the following। फ्लेक्सिबिलिटी गोटे प्लांट रो फ्लेक्सिबिलिटी कौन पाई हुए। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ना क्लोरेनकाइमा। कोटा हबो तो ऑप्शन नंबर ए कोलेनकाइमा कौन देखाई गोटे प्लांट रो ना फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ को देखाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखिबा। द लिविंग सेल प्रेजेंट इन कंपैक्ट बोन। द लिविंग सेल प्रेजेंट इन कंपैक्ट बोन आर कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। कौन कहा जाए ऑस्टियोब्लास्ट बोली कहा जाए। ऑप्शन नंबर सी मन रखियो डायरेक्ट क्वेश्चन अछि। द लिविंग सेल प्रेजेंट इन कंपैक्ट बोन कौन कहा जाए ना ऑस्टियोब्लास्ट। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन टे हम पाखरे क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ। क्रोमोसोम कोथिरे गठित हुए ना प्रोटीन आउ डीएनए। प्रोटीन एंड डीएनए ये थिला हमर कोन ऑप्शन नंबर डी क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। ये थिला हमर कोन बायोलॉजी रो 30 टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कि हमर एलआई बा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर रो पूर्व वर्ष रो क्वेश्चन। सन्तु देखियो फिजिक्स रो 15 टी क्वेश्चन। ओके प्रथम क्वेश्चन नंबर कोन अछि ने ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके स्टार्टिंग कोन थिला रेस्ट रो थिला तापर कोन होबो ना किछि वेलोसिटी से गेन करछि। वेलोसिटी केते अछि ना 72 किलोमीटर पर आवर। केते समय नै छि ना 5 मिनिट नै छि। एज्यूमिंग करो माने धरा जाऊ से एक्सेलरेशन कोन अछि ना यूनिफॉर्म अछि। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। ओके आमे जानि जे कोन ना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ताने डिस्टेंस इक्वल टू कोन हबो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड टाइम पर केते अछि ना 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम पर केते अछि ना 5 मिनिट। मिनिट का हम कोन करबा ना को आवर रे कन्वर्ट कर देबा। 5 मिनिट समान केते ना 5/60 आवर। एबे काटी देबा 5 के 5 12 5 60 12 रे काटले कोन हबो ना 1272। ओके तार यार यूनिट कोन हबो डिस्टेंस रो किलोमीटर माने 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यार करेक्ट आंसर। आसन देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन टी कोन अछि ना एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 केजी। गोटे ऑब्जेक्ट रो मास केते अछि ना 100 केजी अछि। इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेटेड कोन करछि ना यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। कौन कहला छुआ ना गोटे ऑब्जेक्ट अछि गोटे वस्तु अछि। वस्तुटी कोन करछु ना एक्सेलरेटेड करूछु माने आगो को जाउछि। केमिति ना यूनिफॉर्मली जाउछि छुआ। केम जाउछि यूनिफॉर्मली अटेंडिंग द वेलोसिटी। वेलोसिटी केते अछि ना 4 मीटर पर सेकंड रु चेंज होउछि 8 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गेन करिछि प्रथम वेलोसिटी टा केते सेटा हला u। फाइनल टा केते ना v। यू डा कोन कहा जाय ना इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल डा कोन कहा जाय सॉरी v डा कोन कहा जाय फाइनल वेलोसिटी। मन रखियो पिला मान जदि दुईटा वेलोसिटी अछि से यूनिफॉर्मली अछि प्रथम टा कोन कहा जाय इनिशियल वेलोसिटी सेकंड टा कोन कहा जाय फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल हम पर केते अछि 4 मीटर पर सेकंड। फाइनल केते अछि 8 मीटर पर सेकंड। से कौन कहूँ ना गोटे ऑब्जेक्ट जार मास केते 100 केजी से एक्सेलरेटेड करूची यूनिफॉर्मली माने से यूनिफॉर्मली जाउची। यूनिफॉर्मली माने कौन ना इक्वल चेंज होबो। इक्वल चेंज होउची वेलोसिटी हैला तने 4 मीटर पर सेकंड रे थिला इडा हला इनिशियल वेलोसिटी केते चेंज हेची 8 मीटर पर सेकंड को जो चेंज हेची किछि समय नेची ना से समयटा केते 8 सेकंड। ओके मागिछि कोन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। हमें जानि छे जने वस्तु जने बंधु थिले हमर किए फिजिक्स रो न्यूटन। न्यूटन कोन कहिछि
तो से गोटे फर्मूला देते कौन देते ना फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देख बेटा आम पाखर ये मास एभेलेबल अच्छी किंतु मिसिंग कौन अच्छी एक्सेलरेशन। मैंने प्रथम आम कौन करवा ना एक्सेलरेशन टाक बाहर करवा। आम पाखर वेलोसिटी अच्छी टाइम अच्छी वेलोसिटी अच्छी ता सहित टाइम अच्छी कौन बाहर करवा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बाहर करने गोटे इक्वेशन ऑफ मोशन रो गोटे इक्वेशन को पुट करवा। ओके फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन पाइजे ना v इक्वल टू u प्लस एटी माने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टाइम आउ एक्सेलरेशन को लेकिन गोटे इक्वेशन अच्छी जोटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन रो अच्छी। ओके से इक्वेशन टाक हम पुट करवा v इक्वल टू कौन है ना u प्लस एटी। यदि v इक्वल टू u प्लस एटी हुए तार मोर दरकार कौन दरकार आम पाखरे एक्सेलरेशन कौन हो यूटा पर पलि आसो v माइनस u। ओके माइनस हो गला एक्सेलरेशन मल्टीपल की कौन अच्छी टीटा अच्छी माने कौन हो डिवाइड हो v माइनस u बाय टी। vटा है फाइनल वेलोसिटी यूटा है इनिशियल वेलोसिटी टी है टाइम। माने से कहूचु फाइनल आउ इनिशियल को माइनस करवा माने तुम कौन हम ना तुम पाखे 5 टंका थिला केते टंका हो गला तुमको कि गोटे 5 टंका देकी किसी भी देछि तुम पाखे एबे 15 टंका अछि तान तुम पाखे केते टंका इंक्रीज करछि केते इंक्रीज करछि ना 15 माइनस 5 केते 10 टंका इंक्रीज करछि। सेमिति प्रथम ताक तो केते वेलोसिटी थिला u थिला सेकंड केते हला v हला ताने केते चेंज हला v माइनस u किसी तो टाइम नहीं थिवो ना टाइम टा केते नैछि t टाइम ताने एक्सेलरेशन केते हो गला v माइनस u बाय t। आम पाखरे वैल्यू तो अच्छी a इक्वल टू v रो वैल्यू केते अच्छी 8 मीटर पर सेकेंड माइनस कर दवा केते 4 मीटर पर सेकेंड। समय केते नैछि समय नैछि समय पाखरे अवेलेबल अछि केते ना 8 सेकेंड 8 सेकेंड रे से कामटा करिछि बाय वेलोसिटी से गेन करछि तन केते हे जिवो 8 सेकेंड माइनस कर दवा 8 रु 4 गले केते हे जिवो 4 बाय केते 8 काटी दवा 4 के 4 4 दुणे 8। हम देखो एक्सेलरेशन यूनिट कौन हो जिवो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हम पाई गले एबे कौन खोलिबा एबे खोलिबा फोर्स। फोर्स रो त हमें डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पाइथिले कौन पाइथिले ना फोर्स इक्वल टू मास मास हला 100 kg इनटू केते एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 रे काटी दबा केते हो 2 5 10 50 इंटू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहि परिबा नहले हमर जो थिले साइंटिस्ट किए ना न्यूटन तांकर मध्य यूनिट को देई परिबा। ऑप्शन देखिबा को ऑप्शन टा ठीक अछि हम पाखरे ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बी द करेक्ट आंसर केते न्यूटन 50 न्यूटन। एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन अछि हम पाखरे बढ़िया गोटे ट्रिकी क्वेश्चन टी अछि। A batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground and after covering a short distance the ball come to rest. The ball slow to stop because of death। से कहूची कोन एटे क्वेश्चन रे से कहिला कोन कहिला ना बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल गोटे बैट्समैन से कोन करछु ना बैटिंग करछु ऑब्वियसली बैटिंग करछु माने कोन होबो से गोटे हिट करियो क्रिकेट बॉल को जले से बॉलिंग करिवो हिट कर सारा पर कौन हम ना बॉल टी रोल हो जाऊँ रोल माने कौन ना गड़ी गड़ी जाऊँ क्या जाऊँ ना गोटे ग्राउंड पर जाऊँ। ओके एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस किसी डिस्टेंस गला परे से कौन हम ना बॉल टी रेस्ट आसी। ओके तार ये क्वेश्चन टा कौन क्वेश्चन कहूची काहे बॉलटा किसी समय परे बा किसी समय गला परे बा किसी डिस्टेंस ट्रैवल करा परे कौन होचु ना बॉलटा रेस्ट को आसु काहे आसु ना ऑब्वियसली बॉल जेतेले आगो को जाउछु बॉल जेतेले आगो को जाउछु सेटा हला मोशन बॉल रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे गुटे फोर्स पड़े मन रखियो पिला माने जेमति तुमे आगो को जाउछो तुम जेतेबेले मोशन रे अछो तुम जेतेले आगो को जाउछो सेटा हला कोन मोशन रो ऑपोजिट डायरेक्शन रे जेटा एक्ट हो सेटा कोन कहै छै फ्रिक्शन बोली कहै छै। सेमति बॉल अछि बॉल रो आगो को जाउछो सेटा हला मोशन
बॉल रो अपोजिट डायरेक्शन में जी अछि सेला कोन ना फ्रिक्शन। देखिबा एटी कोटा अछि द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल इन हार्ड एनफ। बैट्समैन कोन हबो ना हार्डली हिट करी नै। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इन द बॉल। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन नेक्स्ट ऑप्शन टा कोन कहला देयर इज द फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। से कहूची जो बॉल रे जो फोर्स टी थिला से कोन करछु ना अपोजिंग करछु जो मोशन को। यस ऑब्वियसली जो मोशन टा अछि आगो को नहीं जाउछु ता अपोजिट डायरेक्शन में की अछि फ्रिक्शन। सीधा कोन करे अपोजिंग करे। तने ऑप्शन नंबर सी एटी कोन हबो ऑप्शन नंबर सी एटी हबो तारो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहला ना मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 30 kg। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 30 kg। ओके मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट केते अछि मास 30 kg अछि। व्हाट इज द वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून। अच्छा ये मास टा अछि कोठी अछि मास टा माने कि चलो ये अर्थ रे अछि। जदि ये मास टी अर्थ रे अछि ताने यारो वेट केते हि जीवो ना w इक्वल टू हमें जानि छे मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ताकू g बोली निया जाय। g रो वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ताने मास अछि हम पाखरे 30 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केते अछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मागिछि कोन ना सेही वस्तुटा जदि हमें मून को नहीं जीबा तारो वेट केते हो। मास टा बे अछि अर्थ रे ताने वेट ऑफ कोति भरिबो अर्थ रे बाहर कर दबा। वेट ऑफ अर्थ केते हो मास अछि केते 30 kg ताने केते हि छिबो 30 kg इनटू ग्रेविटी केते होबो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला कोन ना वेट ऑफ अर्थ। मागिछि कोन वेट ऑफ द मून। मून रो वेट केते होबो गोटे डायरेक्ट फार्मूला अछि जे मास ऑफ द वेट ऑफ द मून। वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑफ द अर्थ। अर्थ रो वेट रो 1/6 टाइम माने जेते भी हिताउ तारो 6 भाग कम होबो कोठी मून रे। ओके हम डायरेक्ट फार्मूला पकेबा कोन ना मास ऑफ सॉरी वेट ऑफ मून इज इक्वल टू कोन ना वेट ऑफ अर्थ तार केते टाइम्स 6 टाइम 6। ओके एबे को कैलकुलेशन कर दबा। कैलकुलेशन करे कोन होबो ना वेट ऑफ अर्थ ओके दबा एटी वैल्यू तारो केते अछि वैल्यू तार वैल्यू अछि 30 इनटू 9.8 टा केते हिजिबो 98 बाय केते हेबो 6 इनटू 10। एबे काटी दबा 6 के 6 6 पंजा 30 5 रे काटी देले। एबे 10 रे काटले कोन होबो ना 5 के 5 5 दुणे 10 2 रे काटले केते होबो 90 सॉरी 49 49 रा यूनिट कोन होबो न्यूटन। देखिबा को ऑप्शन टा बे अछि ऑप्शन को देखिबा अब चेक करियो को ऑप्शन टा अछि। प्रथम ऑप्शन अछि 98 न्यूटन ना सेकंड अछि 4.9 ओके थर्ड अछि केते 9.8 डी केते अछि 49 ताने ऑप्शन नंबर डी यार कोन होबो करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी कोन होबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फाइंड आउट द एनर्जी इन किलोवाट आवर। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ kilowatt hour consumed in 10 hours for device power of 500 watt each। से कहूछु फाइंड आउट द एनर्जी। एनर्जी केते होबो ओके एनर्जी केते होबो जदि 10 घंटा लेखा चारिटा डिवाइस जार गुटे डिवाइस रो पावर केते 500 वाट हुए। ओके ताने गुटे डिवाइस रो पावर केते अछि 500 वाट। केतेटा डिवाइस अछि चारिटा डिवाइस ताने टोटल पावर केते हि जिवो 500 वाट इनटू 4 ताने केते हि जिवो 2000 वाट। हमें जानि छे जे 2000 वाट समान केते 2 किलो वाट। बाकी जी कोन एनर्जी डायरेक्ट फार्मूला पकेबा हमें कोन ना एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर हमर केते अछि ना 2 किलो वाट टाइम केते अछि ना 10 घंटा। डायरेक्ट वैल्यू पके दबा 2 किलो वाट इनटू केते 10 आवर तार वैल्यू केते हि जिवो जार वैल्यू हि जिवो 2 इनटू 10 केते हि जिवो ना 20 किलो वाट आवर। ताने केते एनर्जी दरकार 20 किलो वाट ऑफ आवर एनर्जी दरकार। यदि चारिटा डिवाइस कोन होबो
ना कनेक्टेड हेतु ताने ऑप्शन नंबर कोटा ऑप्शन नंबर ए यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यार करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि ना बॉल ऑफ मास 0.5 kg गोटे बॉल रो मास केते अछि ना 0.5 kg स्लो डाउन from a speed slow down from a speed of 5 meter per second to 3 meter per second find out the change in kinetic energy of the ball से कहूछु गोटे बॉल रो मास केते अछि ना गोटे बॉल रो मास केते अछि m 0.5 kg यदि मास अछि 0.5 kg से कोन करूछु ना स्पीड टा केते अछि ना 5 मीटर पर सेकंड रे थिला एबे केते अछि ना एबे अछि 3 मीटर पर सेकंड ओके गोटे बॉल रो मास केते 0.5 kg स्लो डाउन होउछु माने कोन ना कमी जाउछु वेलोसिटी केते कमुछु ना 5 मीटर पर सेकंड थिला एबे अछि 3 मीटर पर सेकंड ओके फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कहूछु ए वेलोसिटी कमीबा द्वारा यार काइनेटिक एनर्जी रो केते परिवर्तन हेछि आगे काइनेटिक एनर्जी जानिबा काइनेटिक एनर्जी कौन ना जो एनर्जी गोटे ऑब्जेक्ट रो मोशन द्वारा परिचालित हुए माने जदि गोटे ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस मोशन रे थिबो ताने जो एनर्जी टा हो ता कोन कहै जाय ना काइनेटिक एनर्जी बोली कहै जाय ताने एटी दीटा वेलोसिटी अछि ओके प्रथम थिला 5 मीटर पर सेकंड ये हला कोन एटा हला इनिशियल वेलोसिटी आको कोन कहै जाय इनिशियल वेलोसिटी आको हमें u बोली नबा u रो वैल्यू केते अछि 5 मीटर पर सेकंड ओके सेकंड रे कोन अछि सेकंड रे हला फाइनल वेलोसिटी v तार वैल्यू केते अछि ना 3 मीटर पर सेकंड हमें गोटे फार्मूला जानिछे फार्मूला कोन ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर हैला काइनेटिक एनर्जी कोन हाफ हैला कांस्टेंट बा गोटे वैल्यू m हैला मास v हैला कोन वेलोसिटी रो कोन अछि ना स्क्वायर हम पाखरे दीटा वेलोसिटी अछि माने दीटा काइनेटिक एनर्जी होबो एवं दीटा काइनेटिक एनर्जी रो कोन करबा ना तारो सबट्रैक्शन कर दबा माने बड़ रो सान को वियोग कर दबा आ सान रो बड़ को जहा भी हो देखिबा कोन होउची ओके प्रथम कोन होबो ना प्रथम काइनेटिक एनर्जी टा केते हेजिबो ना प्रथम काइनेटिक एनर्जी कोन काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट केते हेजिबो ना हाफ मास केते अछि मास अछि 0.5 kg v स्क्वायर v रो वैल्यू केते अछि v टा अछि केते ना 5 रो स्क्वायर केते 25 ये देखि दियो छ टिके भूल हे गला हां इनटू केते हेजिबो सॉरी इनटू 25 मीटर पर सेकंड काटी दबा काट देला पर कोन हेजिबो नै हेजिबो देखो 1/2 इनटू केते 5/10 इनटू 25 5 रे काटो 5 के 5 5 दुने 10 जी हेजिबो केते ना 25/4 जार वैल्यू हेजिबो केते हेजिबो 424 एक 25 4 दुने 8 6.25 जूल ताना प्रथम जो थिला वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ता पई केते एनर्जी हला 6.25 जूल एबे देखिबा कोन ना सेकंड टा पई केते होबो देखिबा सेकंड टा कोन अछि ना काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल कोन केते हाफ m केते अछि सही 5/10 माने केते 1/2 v स्क्वायर माने 3 स्क्वायर केते 9 ओके डायरेक्ट कर देली तार वैल्यू केते हिजिबो ना 9/4 टा काटी देले केते होबो ना 2.25 जूल ये हला काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल से हला काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल हम सब बेले जानि छे ओके फाइनल रु इनिशियल को माइनस करा जाय कारण टोटल एनर्जी केते होबो टोटल एनर्जी पाया पे हेले कोन होबो ना फाइनल रु इनिशियल को माइनस करा जाय एबे हम देखिबा तांते एनर्जी केते होबो कारण टोटल काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू केते हबो काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल व्हिच इज नोन एज यार वैल्यू केते हबो फाइनल टा अछि हम पाकर केते फाइनल हम पाकर अछि 2.25 माइनस इनिशियल केते अछि 6.25 जार वैल्यू केते हिजबो ना नेगेटिव ऑफ बा -4 जूल देखिबा को ऑप्शन टा अछि हम पाकरे ऑप्शन नंबर सी यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यार कोन हला करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड ला 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी केते अछि ना 100 हर्ट्ज अछि 100 हर्ट्ज हाउ मेनी टाइम्स डज द वाइब्रेट इन ए मिनिट एफ अछि 100 हर्ट्ज ओके हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनिट एक मिनिट समान केते एक मिनिट समान 60 सेकेंड रे केते थोरो वाइब्रेशन होउची ओके ताना कोन करिबा नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेशन इक्वल टू केते हबो ना फ्रीक्वेंसी इनटू कोन हबो ना एक मिनिट समान केते 60 सेकेंड ताना 100 इनटू 60 समान केते 6000 थर कौन हम 6000 थर ये वाइब्रेशन हम ऑप्शन नंबर बी यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ ए साउंड ओके एमान को मध्य देखिबा को जिंसटा बा को ऑप्शन टा गोटे लाउडनेस को मेजर करे हमें देखिबा गोटे वेव टा कोन हेताय ना एई बळे हेताय वेव रो कोन हो ना लाउडनेस टा तार पीक पॉइंट याको कोन कहा जाय ना एम्प्लीट्यूड बोली कहा जाय वेवलेंथ कोन ना डिस्टेंस जदि गोटे वेव रो बा गोटे क्रिस्ट एटा कोनती क्रिस्ट बोली एटा कोन कहा जाय ना ट्रो क्रिस्ट आउ ट्रो मध्य रे थिबा दूरता कोन कहा जाय वेवलेंथ बोली कहा जाय फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कोन ना फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड अब एम्प्लीट्यूड तो एबे म कहली जेटा कोन हो ना केते पिच तार पिच केते हाई होची किबा लो होची डिपेंड करे कहा ऊपर ना एम्प्लीट्यूड ऊपर ऑप्शन नंबर सी यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे कोन अछि फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर केते अछि -2.5 टी फोकल लेंथ केते हबो गोटे लेंस रो जार पावर केते अछि -2.5 डी तने हमें फार्मूला जान छै कोन ना पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ यदि पावर इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ हुए ओके तने पावर केते दी दिछि -2.5 डायोप्टर तने फोकल लेंथ इक्वल केते हबो 1 बाय फोकल लेंथ तने फोकल लेंथ इक्वल टू -1 बाय 2.5 डायोप्टर ओके एबे कोन करिबा आको एबे कैलकुलेशन कर दबा कैलकुलेशन कले कोन हबो कैलकुलेशन कले देखिबा माइनस ये जीवो ऊपर को 10 बाय केते 25 5 रे काटिबा 5 के 5 5 दुने 10 5 50 25 2 बाय 5 टा केते हे जीवो 0.4 केते हे जीवो -0.4 माने को ऑप्शन टा को देखिबा ऑप्शन नंबर बी एला यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एला यार कोन ना करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला एन इलेक्ट्रिक बॉल इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 200 वाट गोटे इलेक्ट्रिक बॉल अछि से रेट करछु कोन ना बे 220 वोल्ट यार पोटेंशियल अछि पोटेंशियल केते अछि 220 वोल्ट सही समय रो पावर केते अछि ना 200 वाट अछि गोटे इलेक्ट्रिक बॉल रो पोटेंशियल अछि 220 वोल्ट पावर अछि 200 वाट व्हेन इट इज ऑपरेट जते बेले तारो पोटेंशियल टा 100 220 रु 110 वोल्ट हे जीवो तने पावर टा सेतेले कोन होबो इंक्रीज होबो ना डिक्रीज होबो ना केते होबो सेटा हमें देखिबा ओके एबे 220 वोल्ट रु केते कमी छी ना 110 वोल्ट हे छी ऑब्वियसली तने 200 वाट जते थिबो तने हमर पावर केते हे जीवो डायरेक्ट रे क्वेश्चन थिला 100 वाट हे जीवो केते हे जीवो ना 100 वाट हे जीवो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन अछि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू ए कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड कोन हबो द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू टू इट्स कंपोनेंट रे जदि पॉइंट दबा कोन कहा जाय डिस्पर्शन कोन कहा जाय डिस्पर्शन ऑप्शन नंबर ए हला यार करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है ना व्हिच ऑफ द नियर साइडनेस कौन समीप दृष्टि जोड़ा कौन हम ना पाखरे देखिया देखो प्रोब्लेम हो कौन कह देखो मायोपिया बोली कह मन रखियो मायोपिया बोली कह नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइस इज यूज्ड द प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एस एमान को मधुर कौन डिवाइस जी कौन प्रोड्यूस करे ना इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करे आमे देखिबा ऑप्शन कोटा अछि कौन अच्छे प्रथम है जेनेटर प्रथम कौन देखले ना जेनेटर यस जेनेटर गोटे एमती टाइप डिवाइस से कौन करे ना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे ओके से कौन करे ना मेकानिकल करंट को कन्वर्ट करे को करंट रे इलेक्ट्रिकल करंट तार ऑप्शन नंबर ए बाकी अन्य ऑप्शन को टिके आमे चेक कर दवा प्रथम कौन अच्छी ना एमीटरटा कौन है ना एमीटर गोटे डिवाइस से कौन करे ना इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने से कौन करे यूज हुए नेक्स्ट कौन अच्छी ना गाल्भानोमीटर कौन ना ये गोटे एमती टाइप डिवाइस जे कौन करे ना स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जदि गोटे सर्किट रो ताको मेजर करने साहाय्य करे आउ किए ना मोटर कौन करे ना मोटर रो काम है सी प्रोड्यूस करेनी से कौन करे ना कन्वर्ट करे यहाँ मन रखिए छुआ मैंने ये कन्फ्यूज करके मारती ना ये मोटर ऑप्शन टाक मारी दिखती कि मोटरटा हेनी मोटर कौन पर हेनी ना मोटर कौन करे ना ये कन्वर्ट करे गोटे एनर्जी रो आ गोटे एनर्जी को कन्वर्ट करे प्रोड्यूसिंग किए करे प्रोड्यूसिंग है गाल्भानोमीटर है यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय ओके गोटे पॉइंट रो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करिबा पाई एमान को मध्यरु कोटा यूज करा जाए ए स्ट्रांग मैग्नेट ए कंपास नीडल ए सोलेनॉइड ए करंट कैरिंग वायर ओके कोटा हबो ना स्ट्रांग मैग्नेट कौन हबो ना जाना पड़िबो ए मैग्नेटटा स्ट्रांग मैग्नेट कौन हबो ना मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस है स्ट्रांग अच्छी कि वीक अच्छी तार मैग्नेट ऊपर डिपेंड करे ओके तो ये ऑप्शन टाइप हेनी सेकंड कौन कहे ना कंपास नीडल यस ये ऑप्शन टा तार करेक्ट आंसर कहीं गोटे कंपास नीडल द्वारा कौन हम ना गोटे मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर नेक्स्ट ऑप्शन का देखिए सोलिनॉइड कौन हुए ना सोलिनॉइड मध्य मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करा जाए ओके आ करंट कैरिंग कौन वायर ना ये है गोटे कौन ना वायर बा ये है कौन वन टाइप गोटे इंस्ट्रूमेंट जहाँ द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास हेले एठी कौन ना करंट जनरेट हुए ओके ताना ऑप्शन नंबर सी कौन हुए ना डिटेक्टेड करिया पाई बा डिटेक्ट करिया पाई एठी अछि कि नाही कौन पाई ना कंपास नीडल व्यवहार करा जाए ओके अच्छा लास्ट क्वेश्चन अच्छी यार ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द बायोमास एनर्जी सोर्स एमान को मध्यरु कोउटा इज नॉट एन एग्जांपल गोटे एग्जांपल नुहे कहार बायोमास एनर्जी सोर्स माने कौन ना बायो देखो वुड बायोलॉजिकल ये भी बायोलॉजिकल फैक्टर ओके गोबर गैस ये भी गोटे बायोलॉजिकल फैक्टर एग्रीकल्चर वेस्ट ये गोटे बायोलॉजिकल फैक्टर माने कोउटा मछला न्यूक्लियर एनर्जी कौन हुए ना ये केमिकल रिएक्शन हुए ये कौन हुए ना केमिकल रिएक्शन हुए ऑप्शन नंबर सी यार करेक्ट आंसर ये थिला आमर पूर्व वर्ष रे आसीथिबा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर 60टी साइंस क्वेश्चन जेथि सेति मध्यरो 15टी थिला फिजिक्स क्वेश्चन 15टी थिला केमिस्ट्री क्वेश्चन आउ 30टी कोन थिला बायोलॉजी क्वेश्चन देखिया गले यार बायोलॉजी रो वेटेज कोन थिला टिके अधिका थिला ओके किंतु वर्तमान जो अच्छी वेटेन तने 25टी क्वेश्चन आसीबो जे कि इक्विवेलेंट रहियो बोली आशा ओके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समान रहिबो ओके जदि आपन को कास्ट भलो लागिथिबो बा इन्फॉर्मेटिव हेइथिबो ओके तने आपन कोन करिवे ना वीडियोटा को शेयर कर देबे एवं सांगवान को कहिबे आसिकी वीडियोटा टिके देखिया पाई काहे ना ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि कि पूर्व वर्ष रे एभल टाइप रो क्वेश्चन आसीदिला एवं आपन कोन करिवे ताको एनालिसिस करके देखिबे एई टाइप रो ही क्वेश्चन जो अच्छी आगामी एग्जाम लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर ये टाइप क्वेश्चन आसो ओके जदि आपन को वीडियो भल लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सांग सहित कौन हम ना वीडियोटा को शेयर कर सारा पर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल सेट करके कहे जय जगन्नाथ माड़ी चलो।